हेलो दोस्तों, आज 25 मार्च के करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। ये सभी प्रश्न आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप सभी इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। सबसे पहले हम लोग पहले दिन का रिवीजन करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में कौन सा देश भारत में धन प्रेषण सबसे बड़ा स्रोत बन गया है? उत्तर है इसका अमेरिका। महाराष्ट्र के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया गया राम सुतार को। 57वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा उड़ीसा में। फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला गैर मेजबान देश बना है जापान। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला बनी है क्रिस्टी कावेंट्री। 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन तेलंगाना में किया जाएगा। हाल ही में 59.34 मीटर चक्का फेंककर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है उज्ज्वल चौधरी ने। इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने श्री एस रामकृष्णन थर्मल रिसर्च सेंटर का शुभारंभ किया है आईआईटी मद्रास ने। भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए इंग्लैंड द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड चिरंजीवी को प्रदान किया गया। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को मनाया गया। मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया गया। विधानसभा में सांकेतिक भाषा लागू करने वाला पहला राज्य बना है पंजाब। 11वीं एशियाई तैराकी चैंपियनशिप का आयोजन गुजरात में किया गया। दिव्यांग लोगों की उपलब्धियों और प्रतिभा का सम्मान करने के लिए पर्पल फेस्ट का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। बिहार का 113वां स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया गया। क्वेश्चन है, आज का क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ माउंट लेवोटोबी लाकी ज्वालामुखी फटा है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी वियतनाम, ऑप्शन सी इंडोनेशिया या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का उत्तर है ऑप्शन सी इंडोनेशिया। अभी इंडोनेशिया में हाल ही में माउंट लेवोटोबी लाकी ज्वालामुखी फटा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में चीनी ग्रैंड प्रिक्स 2025 में फार्मूला 1 की पहली स्प्रिंट रेस किसने जीती है? ऑप्शन ए मैक्स वर्स्टप्पन, ऑप्शन बी वाल्टेरी बोटास, ऑप्शन सी लुइस हैमिल्टन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लुइस हैमिल्टन ने। लुइस हैमिल्टन ने अभी चीनी ग्रैंड प्रिक्स 2025 में फार्मूला 1 की पहली स्प्रिंट रेस को जीता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में चीन के अलावा किस देश ने एक वित्तीय वर्ष में 1 बिलियन टन कोयला उत्पादन का आंकड़ा पार किया है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी अमेरिका या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी भारत ने। हाल ही में चीन के बाद भारत दूसरे नंबर पर है जो 1 बिलियन टन कोयला उत्पादन का आंकड़ा पार कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में सीएम मंत्रियों और विधायकों के वेतन में 100% बढ़ोतरी की मंजूरी दी गई है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी हरियाणा या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक। हाल ही में कर्नाटक में सीएम मंत्रियों और विधायकों के वेतन में 100% की बढ़ोतरी को मंजूरी मिल गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच खंजर 12 अभ्यास आयोजन किया गया है?
ऑप्शन ए किर्गिस्तान, ऑप्शन बी कजाकिस्तान, ऑप्शन बी फ्रांस या ऑप्शन डी अमेरिका। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए किर्गिस्तान। अभी भारत और किर्गिस्तान के बीच में हाल ही में खंजर 12 अभ्यास का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभ्यास ड्रैगन 2025 किस देश द्वारा आयोजित किया गया था। ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया या ऑप्शन डी चीन। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी ड्रैगन 2025 का आयोजन जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के मध्य किया गया। नेक्स्ट है बोंगा सागर युद्ध अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच किया जाता है। भारत और अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास किया जाता है। भारत और रूस के बीच इंद्र युद्ध अभ्यास, भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण युद्ध अभ्यास है। भारत और फ्रांस के बीच शक्ति युद्ध अभ्यास होता है। भारत और फ्रांस के बीच में वरुण, भारत और फ्रांस के बीच में गरुड़, वरुण और गरुड़, यानी तीन जो है शक्ति, वरुण और गरुड़, ये फ्रांस और भारत के मध्य होता है। शिन्यू मैत्री भारत और जापान के बीच, धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच, वीर गार्जियन जापान और भारत के बीच। जिमैक्स युद्धाभ्यास भारत और जापान के बीच, यानी 4 युद्धाभ्यास भारत और जापान के बीच, शिन्यू मैत्री, धर्म गार्जियन, वीर गार्जियन और जिमैक्स युद्धाभ्यास। मैत्री युद्धाभ्यास भारत और थाईलैंड के बीच। भारतीय तटरक्षक बल ने फरवरी 2025 को पश्चिम बंगाल के 158 मीटर तटीय क्षेत्र में सागर कवच अभ्यास किया। सागर कवच अभ्यास पश्चिम बंगाल के तट क्षेत्र में हुआ। नेक्स्ट है किस देश ने पुरुष और महिला कबड्डी विश्व कप 2025 को जीता है। पुरुष और महिला कबड्डी विश्व कप 2025 जीता है। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी पाकिस्तान। उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए भारत, यानी भारत ने पुरुष और महिला कबड्डी विश्व कप 2025 को जीत लिया है, जो इंग्लैंड में आयोजित किया गया था। और ये उप विजेता, इस कबड्डी विश्व कप का उप विजेता इंग्लैंड रहा है। नेक्स्ट है चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 जीता है भारत ने। रणजी ट्रॉफी 2025 जीता है विदर्भ ने। महिला प्रीमियर लीग 2025 मुंबई इंडियंस ने जीता है दिल्ली कैपिटल को हराकर। इंटरनेशनल मास्टर्स लीग T20 खिताब जीता है इंडिया मास्टर्स ने। भारतीय छात्र विश्वा राजकुमार ने मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 में इतिहास रचा है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2025 मनु भाकर, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह और प्रवीण कुमार को प्रदान किया गया। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के महिला एकल खिताब जीता है मैडिसन कीज और पुरुष एकल खिताब जीता है जैनिक सिनर ने। 33वीं संतोष ट्रॉफी जीता है पश्चिम बंगाल ने। 41वां स्पेनिश सुपर कप जीता है FC बार्सिलोना ने। 32वां विजय हजारे ट्रॉफी जीता है कर्नाटक ने। खो खो विश्व कप 2025 में पुरुष और महिला वर्ग का खिताब जीता है भारत ने। फीडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी भारत करेगा। पंकज अडवाणी ने एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का पुरुष खिताब जीता। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2028 लॉस एंजिल्स ओलंपिक खेलों में मुक्केबाजी को फिर से शामिल कर लिया है। नेक्स्ट है किस राज्य में उत्तर भारत के पहले परमाणु संयंत्र की घोषणा की गई। ऑप्शन ए नवादा बिहार, ऑप्शन बी गोरखपुर हरियाणा, ऑप्शन सी सोनीपत हरियाणा या ऑप्शन डी देहरादून उत्तराखंड। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी गोरखपुर हरियाणा में, यानी उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र गोरखपुर हरियाणा में लगाया जाएगा। उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र गोरखपुर हरियाणा में स्थापित किया जा रहा है।
यह पहल कार्बन उत्सर्जन में कटौती करते हुए परमाणु ऊर्जा उत्पादन का विस्तार करने की भारत की रणनीति के अनुरूप है। नेक्स्ट है भारत का पहला राज्य, यानी भारत किस क्षेत्र में, कौन से राज्य में कौन सा पहला किया गया। भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र बना। स्वयं को ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला पहला राज्य केरल बना। देश की पहली वाटर यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश बना। जैविक खेती लागू करने वाला पहला राज्य सिक्किम बना। मृत्यु का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य कर्नाटक है। गो अभयारण्य स्थापित करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश है। गाय को राजमाता की उपाधि देने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र है। विधानसभा में सांकेतिक भाषा लागू करने वाला पहला राज्य पंजाब है। राज्य की विधानसभा में अनुवाद प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। ड्रोन पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है। भारत का पहला पीपीपी ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट इंदौर मध्य प्रदेश में लगेगा। भारत की पहली उद्योग आधारित डिजिटल डिटॉक्स पहल बियॉन्ड स्क्रीन कर्नाटक। नेक्स्ट है विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया गया है। ऑप्शन ए 24 मार्च, ऑप्शन बी 23 मार्च, ऑप्शन डी 22 मार्च या ऑप्शन डी 21 मार्च। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 24 मार्च को। 24 मार्च को क्षय रोग दिवस या टीबी दिवस मनाया जाता है। विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च को, विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व क्षय रोग दिवस का विषय रहा है हाँ हम टीबी को खत्म कर सकते हैं, प्रतिबद्ध निवेश और परिणाम है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 24 मार्च 1982 को पहला विश्व तपेदिक दिवस मनाया, यानी क्षय रोग का दूसरा नाम तपेदिक भी है। तपेदिक एक संक्रामक रोग है जो मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करती है। इसने 2022 में 1.3 मिलियन लोगों की जान ली। यह माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। यह हवा के माध्यम से फैलता है। नेक्स्ट है किस राज्य में सिग्मो महोत्सव की शुरुआत हुई है। ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान या ऑप्शन डी हरियाणा। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए गोवा। गोवा में सिग्मो महोत्सव की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है कौन सा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो कचाई लेमन मणिपुर में मनाया जाने वाला त्यौहार है। कचाई लेमन मणिपुर में, मोढेरा डांस फेस्टिवल गुजरात में मनाया जाता है। पुष्कर मेला और जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल राजस्थान में मनाया जाता है। हेमिस फेस्टिवल लद्दाख में, सोनपुर मेला बिहार में, बीकानेर ऊंट महोत्सव राजस्थान में मनाया जाता है। बथकुम्मा फेस्टिवल तेलंगाना में मनाया जाता है जो एक फूलों का त्यौहार है। हरेली और छेरछेरा महोत्सव छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। योसांग महोत्सव मणिपुर में मनाया जाता है। नागा मिर्च महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। परशुराम कुंड मेला अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। सरहुल फेस्टिवल झारखंड में मनाया जाता है। और सरहुल भी एक फूलों का त्यौहार है। सरहुल ये भी फूलों का त्यौहार है। फूलों का त्यौहार है सरहुल। समक्का सरक्का फेस्टिवल तेलंगाना में मनाया जाता है और गीता महोत्सव हरियाणा में मनाया गया।
नेक्स्ट है, किस भारतीय को डेनमार्क के नाइट क्रॉस से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए विजय शंकर, ऑप्शन बी एस जयशंकर, ऑप्शन सी श्री श्री रविशंकर या ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए विजय शंकर। विजय शंकर को डेनमार्क के नाइट क्रॉस से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने पाकिस्तान को अत्याधुनिक हथियारों और सेंसरों से लैस दूरपनडुब्बी सौंपी है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी अमेरिका या ऑप्शन डी फ्रांस। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए चीन ने। चीन ने पाकिस्तान को अत्याधुनिक हथियार और सेंसर सौंपे हैं। अब चीन से संबंधित मुख्य तथ्य हैं। चीन में एक नए वायरस ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस ने दस्तक दी है। चीन ने CR-450 दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन प्रोटोटाइप पेश किया है। चीन ने नए स्टेल्थ फाइटर जेट J-36 का अनावरण किया है। चीन ने तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया के सबसे बड़े 137 बिलियन डॉलर के बांध को मंजूरी दी है। चीन का मशहूर फैशन ब्रांड सीन 4 साल की पाबंदी झेलने के बाद भारतीय बाजार में वापसी करने जा रहा है। चीन ने मानव युक्त अंतरिक्ष यान शेनझोड 19 लॉन्च किया है। पेरिस पैरालंपिक 2024 में 220 पदकों के साथ चीन पदक तालिका में शीर्ष पर है। चीन ने दुनिया का सबसे तेज रोबोट लॉन्च किया है। चीन ने दुनिया की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर सबसे लंबी एकल स्पेस वॉक का रिकॉर्ड चीन के अंतरिक्ष यात्रियों ने बनाया। कृत्रिम सूर्य ईस्ट को चीन ने बनाया है। चीन ने दक्षिण चीन सागर में 2000 मीटर गहराई पर अत्याधुनिक डीप वाटर स्पेस स्टेशन बनाने की मंजूरी दी है। फरवरी 2025 में चीन शोधकर्ताओं ने एक नए चमगादड़ कोरोना वायरस की पहचान की है, जिसे HKUS-CoV-2 नाम दिया गया है। फरवरी 2025 में चीन ने जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में एक नया संचार उपग्रह चाइना सैट 10R या झोंगविक्सिंग 10R सफलतापूर्वक परीक्षित किया है, जो 2011 में प्रक्षेपित चाइना सैट 10 की जगह लेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में पहला भारतीय फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी अमेरिका या ऑप्शन डी इटली। उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी अमेरिका में। हाल ही में पहला भारतीय फिल्म महोत्सव अमेरिका में शुरू हुआ है। अमेरिका के सिएटल में पहला भारतीय फिल्म महोत्सव शुरू हुआ है। महोत्सव 3 दिन तक चलेगा। म्यूजियम ऑफ पॉप कल्चर में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लेक्स फ्रीडमैन के साथ पॉडकास्ट के अंशों को प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में 2025 का स्टॉकहोम जल पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? स्टॉकहोम जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए है रिचर्ड हैंडरसन, ऑप्शन बी माइकल ब्राउन, ऑप्शन सी क्लाउडिया गार्सिया या ऑप्शन डी गुंटर ब्लोसवेल। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी
गुंटर ब्लोसवल। गुंटर ब्लोसवल को स्टॉकहोम जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है शहीद दिवस। 23 मार्च भारत के किस स्वतंत्रता सेनानी की बहादुरी और समर्पण को श्रद्धांजलि देता है? 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है और ये किसको समर्पित है? तो ऑप्शन नंबर ए है भगत सिंह, ऑप्शन बी सुखदेव, ऑप्शन सी राजगुरु, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। यानी शहीद दिवस जो है वो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु इनके श्रद्धांजलि के रूप में शहीद दिवस मनाया जाता है। शहीद दिवस भारत के स्वतंत्रता सेनानियों की बहादुरी और समर्पण को श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। 23 मार्च 1931 को तीन क्रांतिकारी, ये इम्पोर्टेंट है, 23 मार्च 1931 को तीन क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानियों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को, जो सभी 20 वर्ष की आयु के थे, लाहौर जेल में फांसी हुई थी। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव हिंदुस्तान सोशलिस्ट एसोसिएशन HSRA के सदस्य थे, एक संगठन जिसका उद्देश्य क्रांतिकारी गतिविधियों के माध्यम से ब्रिटिश शासन को उजाड़ फेंकना था। अब मार्च में मनाए गए कुछ इम्पोर्टेंट डे है। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस और विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया गया। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस और विश्व श्रवण दिवस मनाया गया। 4 मार्च को राष्ट्र सुरक्षा दिवस और विश्व मोटापा दिवस मनाया गया। 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया गया। 8 मार्च को महिला दिवस मनाया गया। 10 मार्च CISF का 56वां स्थापना दिवस मनाया गया और अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस 2025 10 मार्च को मनाया गया। 12 मार्च को मॉरिशस का राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 13 मार्च किडनी दिवस। 16 मार्च राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। 18 मार्च विश्व सामाजिक कार्य दिवस। 18 मार्च को वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस। 20 मार्च विश्व गौरैया दिवस और अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस, ये इम्पोर्टेंट है। 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस और अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस। 21 मार्च विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस और विश्व पोएट्री दिवस मनाया गया। 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया गया और 23 मार्च को विश्व मौसम दिवस मनाया गया। अब आज के वीडियो में इतना ही। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।